के जीवन में प्रभावकारी हुआ। हालेलुया। समझे इस बात को कि परमेश्वर ने पहले से कह दिया मृत्यु आ जाएगी, तू मर जाएगा। इसका मतलब जीवन भी है, मृत्यु भी है। पर क्योंकि आज्ञाकारी है इसलिए जीवन तो कार्य कर रहा है लेकिन मृत्यु कार्य नहीं कर रही है। ओ हालेलुया। जीवन भी है, मृत्यु भी है संसार में, लेकिन क्योंकि आदम और हव्वा पाप रहित थे, उनके जीवन में पाप नहीं, इसलिए मृत्यु इर्द गिर्द तो मंडलाती है लेकिन उन पर हावी नहीं हो पाती, उनको गिरा नहीं पाती, उनको डस नहीं पाती, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के बेटे बेटियों, संसार में मृत्यु है, ये सच है, लोग मरते हैं, ये सच है, लेकिन यदि आपके जीवन पाप रहित हैं तो मृत्यु आपको डस नहीं सकेगी। हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो मृत्यु आप पर चढ़ाई करके आपको दबोच नहीं सकेगी। हालेलुया। यदि आप वफादार हैं तो मृत्यु आपके निकट आकर आपको डंक नहीं मार सकेगी। हालेलुया। आप देखेंगे कि आपके दाएं बाएं अनाज्ञाकारी बेवफा पापियों को मृत्यु डंक मार रही है और वो गिर रहे हैं, वो मर रहे हैं, परंतु आप जीवित चले जा रहे हैं। हालेलुया। आप जीवित चले जा रहे हैं, आप जीवित खड़े हैं, आप आंखों से नजारा देख रहे हैं। आप ये देखेंगे जब आप पाप रहित रहेंगे, जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, जब आप वफादार रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे आदम और हव्वा जब तक आज्ञाकारी रहे मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं चला, वैसे ही जब तक आप आज्ञाकारी रहेंगे मृत्यु का आप पर वश नहीं चलेगा। हालेलुया। जैसे आदम और हव्वा जब तक वफादार रहे वो नहीं मरे, वैसे जब तक आप वफादार रहेंगे आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया वो नहीं मरे, पता नहीं कितने हजारों हजारों साल वो जीवित थे, कोई वर्णन बाइबल में नहीं लिखा है। ऐसे ही आपकी आयु परमेश्वर लंबी करेगा यदि आप पाप से दूर रहेंगे और पाप न करेंगे। आप शायद 100 साल, आप शायद 200 साल, हो सकता है 500 साल इस युग में भी आप जिए, ये परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया। पर आपके लिए कठिन है पवित्र जीवन जीना, आपके लिए कठिन है आज्ञाकारी बनना, आपके लिए कठिन है वफादार बनना। आप ठानिए मैं वफादार बनूंगी, आप ठानिए मैं वफादार बनूंगा, आप ठानिए मैं आज्ञाकारी बनूंगी, आप ठानिए मैं आज्ञाकारी बनूंगा, आप ठानिए मैं पाप से दूर रहूंगी, आप ठानिए मैं पाप से दूर रहूंगा, तो मृत्यु आपको देखकर भागेगी। हालेलुया। मृत्यु आपको देखकर डरेगी। हालेलुया। और वो आपको डंक नहीं मारेगी। मृत्यु अपनी बेड़ियों में आपको नहीं जकड़ेगी, मृत्यु अपने आगोश में आपको नहीं लेगी। आप जीवन के बारिश रहेंगे। ओ हालेलुया। आप फलते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया। जब आदम ने फल खाया, जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, तब मृत्यु जीवन में आई। 3 अध्याय की 19 आयत को पढ़े। In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt
thou return. हालेलुया। क्या लिखा है? अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आदम, मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया था। वो आदम, मैंने तुझे इसलिए नहीं रचा था। मैंने तुझे अपनी संगति के लिए रचा था। मेरे बेटे, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बेटे, अगर फल ही खाना था तो हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष का फल खा। हालेलुया। भले और बुरे के ज्ञान का नगनता दिखाने वाली, आंखों को खोलने वाला फल खाया। अब मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदम, तू मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी में ही तेरी आयु के दिन कष्ट भरे रहे, तेरी आयु के दिन दुख भरे रहे। लेकिन जब तक आदम आज्ञाकारी रहा, उसके जीवन के दिन कष्ट और दुख भरे नहीं थे, आनंद भरे थे, शांति भरे थे। आदम और हव्वा के जीवन में अपार खुशियां थी। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वाटिका में दिन के ठंडे पहर प्रतिदिन अपने बेटे बेटियों के साथ फेलोशिप करने आता था। हालेलुया। कितने धन्य थे वे कि परमेश्वर साक्षात उनसे फेलोशिप, उनसे संगति करने आता। जब तक उन्होंने आज्ञा मानी, उनके जीवन सुखी थे, आनंद से भरे हुए थे, आशीषों से भरे हुए थे। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, उनके जीवन कष्ट रहित थे। वो कष्ट जानते नहीं थे, वो आंसू जानते नहीं थे, वो तकलीफ जानते नहीं थे। लेकिन कष्ट कब आया? मनुष्य का जीवन कब कष्टों से भरा? मनुष्य का जीवन कब परिश्रम से भरा? मनुष्य का जीवन कब दुखों से भरा? मनुष्य का जीवन कब आंसुओं से भरा? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया और शैतान की आवाज को सुना। हालेलुया। ओ हालेलुया। आज आप जब तक परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, आप जब तक परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, आपका जीवन कष्ट रहित रहता है, आपका जीवन दुख रहित रहता है, आपका जीवन आंसुओं से रहित रहता है। परमेश्वर के जब तक आप आज्ञाकारी रहते, पाप से बचे रहते हैं, आपके घर में खुशियां रहती हैं, आपके जीवन में आनंद रहता है, आपके घर के किसी जन में कोई बुरा ऐब नहीं होता, आपके बेटे बेटियों में कोई बुराई नहीं होती, आपके रिश्तों में मिठास रहती है, आपके घर में शांति रहती है। लेकिन जब परिवार के किसी व्यक्ति के जीवन में पाप आ जाता है, जब परिवार का कोई व्यक्ति आज्ञा उल्लंघन करने लगता है, तो पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है, पूरे परिवार में कष्ट आ जाता है, पूरे परिवार में दुख आ जाता है, पूरे परिवार में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। अगर बचना है कष्टों से, अगर बचना है दुखों से, अगर बचना है आंसुओं से, अगर सुखद जीवन पाना है, तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के वफादार बनो और पाप से भागो। हालेलुया। पाप से भागो, पापियों की संगति से नहीं, जो आपको पाप में गिराते उनसे दूर रखो, जो आपसे पाप कराते उनसे दूर रखो, और अपने मन को प्रभु के हाथों में, अपने दिल को प्रभु के हाथों में दो। क्योंकि देखो, जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की संगति में रहे, जब तक आदम और हव्वा आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे, पाप से दूर रहे, तब तक उनके जीवन में खुशियां थी, शांति थी, आनंद था।
जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन किया, बेवफा बने, पाप किया, उसी दिन से कष्ट, शोक, दुख और आंसू उनके जीवन में आ गए। देखो, जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आज्ञाकारी रहे, पाप से बचे रहे, तब तक मौत इर्द गिर्द होते हुए भी उन पर हावी नहीं हुई। लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने परमेश्वर से बेवफाई की, उन्होंने पाप किया, उसी दिन मृत्यु उन पर हावी हो गई। उसी दिन ये फरमान आ गया, अब मेरे बेटे सुन, तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही जाएगा। तू चाहे 50 साल जी, चाहे 100 साल जी, चाहे 200 साल जी, और तेरे जीवन के सब दिन दुख और कष्ट और आंसू भरे ही। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और तुझे शांति मिलेगी। और यीशु मसीह के द्वारा इस युग में हमें फिर से अनुग्रह मिला है। यदि हम वफादार बने, यदि हम आज्ञाकारी बने, यदि हम पापों से हटे, तो प्रभु हमें शांति देगा, हमें वो आशीष देगा कि आप अपने घरों में अपनी रोटी चैन से खाएं। आप थोड़ा परिश्रम करें, बड़ी फसल काटें, मृत्यु के डंक से बचें, प्रभु का दिया हुआ जीवन जिए। यदि आप लंबी आयु चाहते, यदि आप मृत्यु से दूर रहना चाहते, जीवन चाहते, खुशियां चाहते, आशीषें चाहते हैं, तो इन वचनों पर ध्यान करें, प्रतिदिन इन वचनों पर मनन करें और इन वचनों को अपने दिल में बसा कर रखें। तो आप उस जीवन के वारिस होंगे जो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर से आपके लिए आता है। परमेश्वर इन वचनों से आपको